वेस्ट यूपी में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें देखा जा रहा है कि दलित समुदाय की जो शादियां होती हैं उसमें घुड़सड़ी को रोका जा रहा है। ऐसी बुलंदशहर में और मेरठ में और मथुरा में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के मशहूर जो सांसद हैं डॉक्टर भोला सिंह साहब, और मौजूदा जिम्मेदारी इन पे भाजपा SC/ST मोर्चा के महामंत्री भी हैं राष्ट्रीय। तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि सरकार ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए किस तरह के कदम उठा रही है और क्या प्लानिंग है ताकि भारतीय जनता पार्टी से लगातार जो है जो दलित वो जुड़े। देखिए, मैं आपको जानकारी में दे दूं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल से एससी समाज के चाहे महापुरुष हैं, चाहे एससी समाज की कल्याणकारी योजनाएं हैं। अगर योजनाओं का सर्वाधिक लाभ किसी वर्ग को मिला है तो एससी वर्ग को मिला है, और सम्मान अगर किसी को मिला है तो वो एससी समाज के महापुरुषों को मिला है, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर जी का हो, चाहे संत रविदास जी का हो, चाहे महर्षि वाल्मीकि जी का हो। लेकिन ये जो छुटपुट घटनाओं की जो जानकारी आप दे रहे हैं, ये घटनाएं सरकार उसमें जांच कर रही है। जो व्यक्ति अगर दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन कुछ लोग इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देके हमारी सरकार को, हमारी पार्टी को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सरकार बिना किसी भेदभाव के, अगर कोई गलती किसी की है तो उस पर कार्रवाई भी कर रही है, उसको सजा भी दे रही है। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारियां मिलती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ लोग हमारी सरकार और पार्टी को बदनाम करने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कुछ लोग ये चाहते हैं कि जिस तरीके से देश और प्रदेश में भाजपा के गठबंधन की सरकार देश के गरीबों के लिए, असूचित वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, हर वर्ग के लिए सबका साथ सबके विकास के मूल मंत्र को लेकर जो हमारी सरकार काम कर रही है, उसको लेकर जो विपक्षी लोग हैं, विपक्षी दल हैं, उनमें एक बौखलाहट है। निरंतर उनको मिलने वाली हार की बौखलाहट है, और इसको लेकर इस तरीके की घटनाएं कुछ ना कुछ लोग अपनी साजिश से उसको करवाते हैं। तो निश्चित ही जो लोग साजिश कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। जो लोग अगर कोई दोषी है तो उस पर भी सरकार जांच करके कार्रवाई करेगी। जातियों के बीच में और धर्म के बीच में समरसता बनी रहे, सामाजिक ताना बाना मजबूत बना रहे, तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है। आज़ादी के बाद पहली ऐसी सरकार देश में नरेंद्र मोदी जी की, उत्तर प्रदेश में योगी जी की, भाजपा की गठबंधन की सरकार है जो सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को लेकर काम कर रही है। किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं है। हमारी सरकार का हर लाभार्थी सभी वर्गों और सभी धर्मों से हैं। खासकर जो हम कहें गरीब वर्ग, SC वर्ग, ST वर्ग, मुस्लिम वर्ग, सर्वाधिक योजनाओं का लाभ उन लोगों को मिला है, बिना किसी भेदभाव के। किस जाति को, किस धर्म को, किस वोट को लाभ देना था, ये पुरानी सरकारें निर्णय लेती थी। हमारी सरकार हर वर्ग को लाभ देने का काम कर रही है। हमारी सरकार की योजनाएं हर वर्ग को समर्पित योजनाएं हैं, और निश्चित ही बिना भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के हमारी सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं। विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि सरकार में जो दलित समुदाय है, जो माइनॉरिटी समुदाय है या OBC वर्ग है, उसको उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है जितने के वो हकदार हैं, जितने वो वोट देते हैं, जितनी उनकी आबादी है। PDA का नारा भी समाजवादी पार्टी ने इसी के आधार पर दिया। तो इस पर क्या कहना है। देखिए, चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, और चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, इन पार्टियों ने अनुसूचित वर्ग का, अनुसूचित जनजाति का और माइनॉरिटीज का सिर्फ उनको गुमराह करके उनको वोट लेके सत्ता में रहने का काम किया है। कोई भी कार्य उनके विकास के हित में, उनके खुद के हित में या उनके क्षेत्र के विकास के हित में इन लोगों ने निर्णय नहीं लिए हैं। लंबे समय ये लोग गुमराह रहे हैं। और जो लोग बात करते हैं भाजपा के लिए, तो वो अपनी सरकारों में बता दें कि उनकी सरकारों में कितना सम्मान SC, ST, OBC को मिला था या माइनॉरिटी को मिला था। आज सर्वाधिक, चाहे महिलाएं हैं, चाहे SC है, चाहे OBC है, सर्वाधिक वर्ग को अगर हम देखें तो भाजपा की गठबंधन की सरकार, चाहे देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, प्रतिनिधित्व के रूप में प्रतिनिधित्व देने का काम कर रही है। समाजवादी की सरकार में जो कार्य होते थे, जो योजनाएं आती थी, जो निर्माण होता था, या तो जो पोस्टिंग होती थी सिर्फ एक ही जाति की पोस्टिंग होती थी। आप लोग मीडिया के माध्यम से ही पता लगता था कि कितने एक परिवार के प्रतिनिधि हैं, कितने उस परिवार में भी उस जाति के प्रतिनिधि हैं, कितने अधिकारी हैं। तो ये सब भेदभाव करने का काम उन लोगों को रहा है। तो ऐसे ही उनको दिखता है, वो अपना
थोड़ा क्लियर चश्मा से देखेंगे तो उनको नजर आएगा कि जो सम्मान वो तुलनात्मक रूप से देखें कि जब उनकी सरकारें थी उन्होंने इस वर्ग को कितना प्रतिनिधित्व दिया, कितनी योजनाएं दी, और मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में कितनी योजना और कितना प्रतिनिधित्व एससी और एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को मिला है। तो साफ तौर पे ये माननीय सांसद डॉक्टर भोला सिंह साहब हैं, इनका कहना है कि आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा अगर किसी को सहभागिता मिली है वो पिछड़े वर्गों को, एससी एसटी को मिली है इस सरकार में। और साफ तौर पे ये भी कहना है कि आज़ादी के बाद अगर किसी ने गरीबों को हक दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24।